अब आप लोगों में से काफी लोगों को ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, यार सर इतने लोग सर फोरेक्स, एक्सएनएक्स या फिर क्रिप्टो में क्यों जा रहे हैं। मैं गाइस अगर आपको नहीं पता है, मैं एक चीज बता देता हूं, मैं 50,000 चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आज अपने कम्युनिटी में भी पूछा, आप लोगों से ही पूछा, आपने ही जवाब दिया। दो ऑप्शन मैंने आपको दिया था, एक यार एक 50,000 के कैपिटल को कैसे, एक छोटे कैपिटल को आईएनआर में मैं बात कर रहा हूं, उसको स्केल करके अपन 5 लाख तक लेके जाए। 50 लाख से करो तो आपका मजा आएगा, आपका 5 करोड़ हो जाएगा भाई, फिर तो आपका जीवन सेट हो जाएगा भाई। आप ऐसा कुछ काम करो ना भाई। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा, बट अगर भाई मेरा जो पूरा वैल्यू है मैं उस पर ये 10x बेट खेलने लग जाऊं ना, मेरा पसीना छूट जाएगा, मेरा पसीना छूट जाएगा। के टाइम में इंडिया में जितने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है इनमें थोड़ा चार्जेस ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि इनका मोनोपोली है। थोड़े टाइम बाद इनका भी चार्जेस कम हो जाएगा। गोल ये तो है ही नहीं कि 50,000 से 5 लाख तक जाना है। गोल तो ये है कि भाई 50,000 से 1 लाख तक जाना है। 1 लाख पे जाने के बाद कैपिटल का कुछ हिस्सा सेव करना है। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी क्या है ना गाइस, देखो अब आप लोगों में से काफी लोगों को ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, कि यार सर इतने लोग सर फोरेक्स, एक्सएनएक्स या फिर क्रिप्टो में क्यों जा रहे हैं। देखो एक मेजर रीजन है यार, कम कैपिटल में वहां पे काम किया जा सकता है एक्सएनएक्स के प्लेटफॉर्म पे, ये एक थोड़ा मेजर रीजन है। दूसरा है कि यार अब तो एक्सचेंजेस भी आ गए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी आ गए, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, इनमें भी काम किया जा सकता है। स्पेशली शाम के टाइम में इनमें और अच्छे से काम किया जा सकता है जब इंडियन मार्केट बंद हो जाता है। इनमें प्राइस एक्शन अच्छा वर्क करता है, इनमें सबसे बेस्ट अगर वर्क करता है तो वो एल्गोस बहुत परफेक्ट वर्क करता है। मैं खुद भी इनके एल्गोस में काम करता हूं, मैं आपको भी वो चीज बताऊंगा। अभी क्या है ना गाइस, अब मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना बताता हूं, ठीक है। मैं गाइस अगर आपको नहीं पता है, मैं एक चीज बता देता हूं, मैं 50,000 चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आज अपने कम्युनिटी में भी पूछा, आप लोगों से ही पूछा, आपने ही जवाब दिया। दो ऑप्शन मैंने आपको दिया था, एक यार एक 50,000 के कैपिटल को कैसे, एक छोटे कैपिटल को आईएनआर में मैं बात कर रहा हूं, उसको स्केल करके अपन 5 लाख तक लेके जाए। और एक दूसरा कि कैसे $1,000 को $5,000 तक लेके जाए। आप लोग सबने चूज किया कि यार सर 50,000 के कैपिटल को करिए, ठीक है। अब देखो हर कुछ का करने का तरीका होता है, ठीक है। सर तरीका क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग करना। क्या मैं आंख मूंद के आया ऐसे 50,000 डाला, ट्रेड किया, मिला तो भाई मतलब गया तो पाल बाल गया, आया तो पहाड़ गया, वो कॉन्सेप्ट हर बार नहीं यूज होता है। हर बार प्लानिंग करना पड़ता है। क्या पता 50,000 मेरे लिए छोटा अमाउंट है, बट आप में से काफी लोगों के लिए एक बड़ा अमाउंट। अब इसका प्लानिंग क्या करते हैं, ये चैलेंज मैं पूरा ले रहा हूं कि यार अप्रैल से दिसंबर तक देखूंगा होगा क्या। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये 50,000 भाई मेरे लिए ना थोड़ा नॉमिनल अमाउंट हो चुका है। तो इसके कारण क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि यार मैं डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाऊंगा। तो ऐसा भी हो सकता है मैं ये चैलेंज ले रहा हूं और मैं फेल भी हो जाऊं, ठीक है। क्या मैं फेल नहीं हो सकता हूँ गाइस? आपका मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, फटाफट बताइए। वो भी सकते हो। यार सब हो सकता है, सब हो सकता है फिर, ठीक है। बट क्या अगर प्लानिंग के साथ चले और वही प्लानिंग को बार बार करो तो फेल होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और अगर उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करे तो यार प्रॉफिटेबल बनने का और गोल पे पहुंचने का भी पूरा प्लानिंग रहेगा। अब बीइंग अ ट्रेडर हम लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्या आपके पास वो प्लान रेडी है क्या? नहीं रेडी रहता है। मैं आपको वही प्लान करना सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप अगर सीख गए तो आपका काफी जगह काफी चीजों में हेल्प करने वाला है। मजा कब आएगा, अगर आप भी अपना पेन पेपर लेके बैठोगे, आप भी रेडी करके बैठोगे कि यार मनीष भाई नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा, हम लोग भी आपके साथ ये काम करेंगे, ठीक है। तो और मजा आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग विजिबल हो चुका है, हो हो चुका गया है। सर। जी सर। हो गया सर, हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, देखो ऐसा मेंटोर कहीं नहीं मिलेगा जो एक एक चीज बता रहा हो, थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंस लगाना, दिमाग चलाना, ठीक है। सबसे पहला चीज भाई, मेरा क्या है भाई, मेरा एक चैलेंज चलेगा। 50,000 के कैपिटल को आईएनआर में, कितना में? आईएनआर में। अपने को कहां तक इसको लेके जाना है, मैं इसको लेके जाने वाला हूं 5 लाख तक। कितना गुना हुआ, कितना गुना दस हुआ? गुना 10 गुना। 10 गुना, 10 गुना भाई। ऑलमोस्ट 10x मेरे को 10 ग्रो टाइम। करना है, 10 टाइम्स ग्रो करना है, ठीक है। अब अगर मेरे को ये 10 टाइम्स ग्रो करना है तो भाई देखो बच्चों की तरह स्टेप्स लेके तो नहीं होगा। एक चीज दिमाग में क्लियर है, ये तभी पॉसिबल है जब मैं हाई रिस्क लूं और मेरा हाई रिवॉर्ड रहे। ये तभी पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ या यस ना सर। गाइस? ये तभी हाँ पॉसिबल है। जी। बट प्रॉब्लम क्या है, ये हाई रिस्क को, ये हाई रिस्क को हम लोगों को
प्लान करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? प्लान करना आना चाहिए कि सर ठीक है सर हाई रिस्क लेंगे, बट सर आपको मार्केट का कितने, मेरे को मार्केट के कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है? ऑलमोस्ट 6 साल आई कंप्लीट। हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है, रफली अराउंड 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर 6-7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं हाई रिस्क लूंगा, मैं हाई रिस्क लूंगा, बट दो टाइप का हाई रिस्क होता है। एक होता है प्लान्ड हाई रिस्क और एक होता है अनप्लैंड, अनप्लैंड रिस्क। तो आपको क्या लगता है हम लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? हम लोग को ऑब्वियस सा बात है प्लान्ड रिस्क फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये अब जब प्लान्ड रिस्क का बात आता है तो यार आप लोग क्या मिस्टेक कर देते हो कि आप लोग को वो प्लानिंग करना नहीं आता है। मैं वो प्लानिंग करना बताऊंगा, ठीक है। अब समझो, अगर मेरे को अपने कैपिटल को 10x ग्रो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग लगाओ। 10x ग्रोथ आप अपने पूरे वेल्थ को नहीं कर सकते हो। एक वर्ड सुने हो, औकात अनुसार? ये वर्ड सुने हो? औकात अनुसार काम करना चाहिए, यस वर्ड सर, सुने हो सुना कि है नहीं सुना सुने? है। सुने हो ना? अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आज मेरे पास 50 लाख का कैपिटल है। एक एग्जांपल समझो, ठीक है। आज मेरे पास 50 लाख का कैपिटल है, ठीक है। रफ एग्जांपल देता हूं, तो मान लो मेरा वैल्यू है 50 लाख का, वैल्यू है मेरा 50 लाख का। और आप मेरे को बोलो कि यार मनीष भाई आप 50,000 से क्यों कर रहे हो? भाई आप 50 लाख से ये चैलेंज करो ना भाई। 50 लाख से करो तो आपका मजा आएगा, आपका 5 करोड़ हो जाएगा भाई, फिर तो आपका जीवन सेट हो जाएगा भाई। आप ऐसा कुछ काम करो ना भाई। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा। बट अगर भाई मेरा जो पूरा वैल्यू है, मैं उस पर ये 10x बेट खेलने लग जाऊं ना, मेरा पसीना छूट जाएगा, मेरा पसीना छूट जाएगा। डर 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 लगेगा, लगेगा बहुत। लगेगा कि अरे यार लॉस हो गया तो मैं कहां से लेके आऊंगा यार। ये मन में एक इनसिक्योरिटी आएगा, आया ना? यस सर। हाँ सर। सबसे पूछ रहा हूं, जितना भाई जितना एंगेज करोगे उतना मजा आएगा, सबके मन में यस सर। इनसिक्योरिटी आएगा, यस हाँ ठीक है। सर। तो आप देखो मैंने क्या किया भाई, मेरे लिए लगा कि यार चलो 50,000 एक डिसेंट कैपिटल है, दो रीजन की वजह से। सबसे पहले मेरे लिए भी एक नॉमिनल कैपिटल है, ठीक है, नॉर्मल कैपिटल बोल दो, नॉर्मल कैपिटल है। और दूसरा मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक डिसेंट कैपिटल है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है गैस, क्या ये चीज आप बोलोगे सर ये चीज पॉसिबल भी है क्या? अगर आपको नहीं पता है, मैंने 2024 में इंदौर में एक इवेंट लिया था, ठीक है। उस इवेंट में रफली अराउंड मैंने 8,000 INR को, ठीक है, रफली अराउंड भाई मैंने जो विड्रॉ किया था मैं आपको वो भी बता रहा हूं, बट मैंने इसको स्केल करके, आप बिलीव नहीं करोगे, एक महीने से भी कम टाइम में मैंने इसको स्केल करके 33.5 लाख कर दिया था। 3.5 लाख, क्या ये छोटा अमाउंट है क्या? बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है। बहुत बड़ा। आप बोलोगे सर प्रूफ है क्या? आज भी भाई इंदौर वाले इवेंट का अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें मैंने बात किया था, ये नीचे भी आया। मैंने इसको 1.5 लाख पे पूरा अकाउंट एग्जिट कर दिया ये वाला, ठीक है। बट सर यार एक ये, एक क्वेश्चन। एक मिनट मेरे को पूरा बोलने दो। बट ये 8,000 से 3.5 लाख पहुंच कैसे गया? सच बात बताऊं, क्योंकि ये 8,000 के लिए मेरे लाइफ में इसका वैल्यू जीरो था। क्या था वैल्यू? जीरो। क्या वैल्यू था? जीरो जीरो वैल्यू। जीरो जीरो। क्योंकि मुझे लगता है जीरो। अरे यार ये 8,000 तो कुछ है ही नहीं, चिल्लर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 8,000 पे यार तो बात। ओवर ओवर रिस्क लिया। मैंने क्या यूज किया, मैंने इस 8,000 पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000x लेवरेज यूज कर दिया। यार गया तो ठीक है, 8,000 जाएगा, आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। तो मेरा पहला ही 2-3 ट्रेड, क्या सर इसको लक बोल सकते हैं? क्या आप लक भी बोल सकते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूं। ये 8,000 रुपए से पहले ही 2-3 ट्रेड मेरे को ये 1 लाख रुपए पे पहुंचा दिया। फिर 1 लाख तक पहुंच गए तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है भाई अब तो पहुंच ही सकते हैं, फिर यहां तक स्केल हो गया। क्या सर ये आप लेवरेज हर लिया बार सर। कर सकते हो क्या? हाँ लेवरेज था, बहुत हाई लेवरेज था। क्या सर आप ये हर बार कर सकते हो क्या? आई डोंट। क्या सर ये आप प्रैक्टिकली है क्या, प्रैक्टिकल है क्या? मैं बोलूंगा नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकल रहता भाई मैं 8,000 की जगह 80,000 डालता, भाई मैं 35 लाख रुपए का रेवेन्यू करता इस महीना। तो सर प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल है हाई रिस्क लेना है बट प्लान के साथ लेना है। वो चीज अभी अपन प्लान बनाएंगे। अब दूसरा चीज, क्या 10x रिटर्न इंडियन मार्केट में पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। इंडियन मार्केट में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल नहीं। मैं लिख देता हूं नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे सर ये इंडियन मार्केट में क्यों पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? मैं एक रीजन की वजह से बोल रहा हूं। इंडियन मार्केट में बड़ा कैपिटल लगता है एक डिसेंट रिटर्न बनाने के लिए, ठीक है। तो सर क्यों सर ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडियन मार्केट में भाई लेवरेज नहीं है। क्या नहीं है? लेवरेज नहीं है। लेवरेज।
लेवरेज। लेवरेज लेवरेज नहीं है। और 50,000 से आप ट्रेड करके 5 लाख तक नहीं जा रहे हो, आप 50,000 पे कुछ लेवरेज यूज करोगे। ठीक है, सर ये 50,000 पे मान लेवरेज, मैं बता रहा लाइक हूँ लेवरेज मतलब क्या होता है। आप अपना कैपिटल के बिहाफ में आप और कैपिटल ले रहे हो। मतलब क्या, मतलब मान लो आपका 50,000 का कैपिटल है, आपने इस पे 200x लेवरेज ले लिया, तो 50,000 इंटू 200 कितना होता है मैम? कितना होता है गाइस बताइए? एनसीआर 1 लाख। एक अरे करोड़। मैथ्स मैथ्स बहुत कमजोर है। वंस, 1 करोड़। टेंस, हंड्रेड, एनसीआर थाउजेंड, 10,000 इंटू ये। अब आप क्या करो, लिखो 2 इंटू 5 10। एक दो तीन छः चार प्लस पाँच छह जीरो, एक सात दो वन तीन से चार आर पाँच छह जीरो, एक एक दो वन तीन से आर चार पाँच छह जीरो। 10 वंस, लाख टेंस, होगा भाई। 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़। यानी क्या हुआ, 50,000 का हमारा कैपिटल है, बट अगर अपन 200x लेवरेज ले लेते हैं तो अपन 1 करोड़ का काम कर 7 है सकते तो हैं। 1 करोड़ होगा। ठीक है, 1 करोड़ का अपन काम कर सकते हैं। ये होता है लेवरेज लेना मैम। ये लेवरेज कहां से मिलता है मैम? ये लेवरेज आपको आपका ब्रोकर देता है। इंडिया में ये लेवरेज कितना है मैम? इंडिया में ये लेवरेज है केवल और केवल 5x, और ये भी केवल इक्विटी में। ये भी केवल इक्विटी में, और ये भी केवल मैम इंट्राडे में। इक्विटी इंट्राडे इंटरनेशनल में। चल रहा ना वो जैसे। ठीक है, 5x लेवरेज मिलता है। ओके, इंडियन मार्केट में केवल 5x लेवरेज मिलता है, और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, छोटा कैपिटल वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेवरेज का मैं फिर बोल देता हूं, लेवरेज का अपना एडवांटेज भी होता है, लेवरेज का अपना डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, अब समझना, इंडियन मार्केट के अलावा हम लोगों के पास क्या क्या मार्केट का ऑप्शन अवेलेबल है। इंडियन मार्केट के अलावा हम लोगों के पास फॉरेक्स मार्केट का अपॉर्चुनिटी है, और क्रिप्टो मार्केट का अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो मार्केट का अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों में लेवरेज कितना मिलता है? क्रिप्टो मार्केट में आपको 200x तक लेवरेज मिल जाता है, फॉरेक्स मार्केट में आपको अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है। ठीक है, अब इनमें भी बात करते हैं। अभी आज के टाइम में इंडिया में जितने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, इनमें थोड़ा चार्जेस ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इनका मोनोपोली है। थोड़े टाइम बाद इनका भी चार्जेस कम हो जाएगा। और जितने फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है, मन में एक डर लगे रहता है कि यार सर लीगल है इलीगल है, डोंट नो सर, क्योंकि इंडिया में पी टू पी ट्रांसफर का ऊपर कोई लॉ नहीं है। पी टू पी ट्रांसफर किसको बोलते हैं? पर्सन टू पर्सन पैसा जो ट्रांसफर होता है उसके ऊपर। ठीक है, बट इंडिया में अभी कौन प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा है? इंडिया में अभी एक्सएनएक्स ऑपरेट करता है। ठीक है, तो मैं पर्सनली अपना जो भी ये चैलेंज ले रहा हूं, जो भी ये काम करूंगा, मैं एक्सएनएक्स में काम करूंगा। इस पे काम करूंगा, एक्सएनएक्स पे करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक्सएनएक्स में अनलिमिटेड लेवरेज भी मिल जाता है, इसके लिए करूंगा। क्या सर अनलिमिटेड लेवरेज लेना रिस्क है क्या? हाँ भाई, रिस्क भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? फटाफट प्लान बोलिए, जवाब प्लान दीजिए। प्लान प्लान करेंगे। करेंगे। क्या ट्रेड को प्लान करेंगे क्या? नहीं, ये चैलेंज को प्लान करेंगे। ये कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये प्लान करेंगे। सर प्लान में क्या क्या होगा? चलो अब प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहला चीज, कैपिटल कितना है? 50K। ठीक है, टारगेट कितना है? 5 लाख। ब्रैकेट में लिख देना 10x ग्रोथ, ये टारगेट है। ठीक है, तो प्लान के हिसाब से मेरा पॉइंट, पहले बुलेटिन्स लिख लूंगा। ठीक है, आई हैव टू टेक हाई रिस्क एंड मैनेज हाई रिवॉर्ड। ये मैंने अपना प्लान लिख लिया। कि यार मेरा पहला प्लान क्या बना, पहला बुलेटिन्स क्या मिला? यार 50,000 का कैपिटल है, जाना कहां तक है? 5 लाख तक। 10x ग्रो करना है। ये 10x ग्रो करना कब पॉसिबल है? जब भाई मैं हाई रिस्क लूं और मैं हाई रिवॉर्ड पे गेम खेलूं। ये एकदम सिंपल है, यहां तक समझ में आया? ये यस लिख हाँ रहे हो वो। आप लोग भी साथ में लिख रहे हो? लिखना मजा आएगा। अभी मैं 50,000 का बात करो, क्या पता आपके लिए 5,000 हो, क्या पता किसी के लिए 20,000 हो, क्या पता किसी के लिए 30,000 हो। ठीक है, ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल क्या हुआ? ये दो चीज हुआ, मैंने ये दो चीज नोटिस किया। अब क्या करूंगा?
अब मेरे को तीसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। टू गेन हाई आई हैव टू मैनेज माई लेवरेज। ब्रैकेट में मैं यहां पे लिख दूंगा, लेवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माई चैलेंज। ये मैंने लिख दिया। अब बात किसका आ गया? बात आ गया लेवरेज का। मेरे पास कितना लेवरेज अवेलेबल है? मेरे पास हर रेंज का लेवरेज अवेलेबल है कि मैं 1:0 पे, 1:1 पे, यानी अगर मेरे पास 1:1 पे अगर मेरे पास 50,000 है तो मैं 50,000 का ही काम करूं। ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 1:50 का। सर 10:20 का नहीं है क्या? 10:20 का भी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक ऑप्शन है 50 का। अगर मेरे पास 50,000 है तो मैं कितने का काम कर सकता हूं? कितने का काम कर सकता हूं? 2,500 का। 50,000 तो 2,500 का 25 कैसे लाख। काम करूंगा भाई? 25 25 लाख लाख। का। एक रफ एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर मैं 1:200 यूज कर लूं तो मेरे पास 50,000 है, तो भाई मैं 1 करोड़ का काम कर सकता हूं। अगर मैं वही 1 रेशियो कितना यूज कर लूं, अगर मैं वही 1 रेशियो मान लेते, एक पल के लिए मान लेते हैं चलो अनलिमिटेड, तो मेरा 50,000 का कैपिटल है, तो भाई मैं अनलिमिटेड कैपिटल यूज कर सकता हूं। ये होता है लेवरेज का काम। ठीक है। अब मेरे को एक चीज डिसाइड करना है कि यार मैं अगर अनलिमिटेड रिस्क ले लूं तो भाई मेरा बर्बाद होने का पीछा एकदम जरूर है कि होगा ही होगा। अब मैं अगर इसको रेंज वाइज लिखता हूं तो ये क्या है? लोएस्ट रिस्क। इसमें लोएस्ट रिस्क है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें मीडियम रिस्क है, मिड रिस्क है। ठीक है। नहीं तो लो लिख देते हैं, मिड रिस्क लिख देते हैं। इसमें क्या है? इसमें रिस्क है ना, हाई है ना लो है, इसमें रिस्क है। और इसमें क्या है? हाई रिस्क है। तो मुझे क्या दिखा, अगर मेरे को अपना चैलेंज को स्टार्ट करना है तो मैं कितना का लेवरेज से गेम प्ले करूंगा अभी? कितना मिड का रेट। लेवरेज लूंगा? 1:1 सर। 1:50 लोवेस्ट। मैं अभी ट्राई करूंगा, मैं लोएस्ट नहीं लूंगा। लोएस्ट लूंगा तो भाई मेरा चैलेंज पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या ट्राई करूंगा? माइक ऑफ कर लो जिनके तरफ से शोर आ रहा। मैं ट्राई करूंगा मैं इस लेवरेज से काम करना स्टार्ट करूं, 1:200 से। किससे? किससे काम करना स्टार्ट करूं? इससे, वन वन इज रेशो टू 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 हंड्रेड से। ठीक है सर। 1:200 आपने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि दिमाग मेरा इसी में चल रहा अभी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1:200 मेरा चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मेरा दिमाग चल रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड कर लिया? फोर्थ पॉइंट में लिखता हूं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आई विल यूज मैक्स टू मैक्स 200x लेवरेज। 200 लेवरेज। ठीक है सर। तो मिनिमम तो यानी सर ये हमारा मैक्स है, तो मिनिमम क्या सर हमारा ये और ये भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। मिनिमम तो मैं कुछ भी यूज करूं भाई। कम से कम मैं कितना खाऊंगा वो तो मैं तय कर ही सकता हूं कि भाई मैं 1 रोटी मिनिमम खाऊंगा। मैक्सिमम तो भाई मैक्सिमम तय करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं 10 रोटी खा गया मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो बीमार पड़ के क्या फायदा? कुछ फायदा है क्या? नहीं फायदा है। तो ये मेरा मैक्सिमम है। ये डिपेंड करेगा मेरा अपॉर्चुनिटी पे। उसके पहले मैं कम पे भी काम कर सकता हूं। यहां तक प्लान क्लियर हुआ भाई? आया ना? यस। यस प्लान यस सबको क्लियर है यस यहां सर। तक? अब यस। आगे प्लान बढ़ते हैं। ठीक अब है मैं भाई। चलता हूं नंबर 5 पे। ठीक है। अब मेरे को क्या है ना, मेरे को एक चीज पता है कि यार 50,000 से मेरा जर्नी है 5 लाख तक का। ठीक है, 5 लाख तक का। अब ये 5 लाख तक का जर्नी भाई, इसको अगर मैं टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, अगर मेरे को पता है कि भाई मेरे को कश्मीर से मेरे को बैंगलोर जाना है, भाई लंबा सफर है। क्या एक ड्राइव में आप ये सफर कर सकते हो क्या? अगर कर लोगे ना तो बीच में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ या ना? यस सर। तो हम लोग क्या यस। करेंगे, इस सफर को अपन डिवाइड कर सकते हैं क्या? सर कैसे डिवाइड करोगे? जो मैंने सोचा है, मैंने इस सफर को पहले सोचा हूं मैं कि मुझे डिवाइड करना है। पहले क्या करूंगा, मेरे को अपना ये कैपिटल को सेव करना है। क्या करना है? कैपिटल इक्विटी। को सेव कर लेना है। तो कैसे कर सकते हैं इस कैपिटल को सेव? क्या करेंगे? सर पहले एक छोटा सा रिस्क लेके कि कैपिटल एटलीस्ट 1 लाख तक पहुंच जाए कि कल को बस, अगर गिरेगा तो सिंपल। गिरेगा। मेरा क्या तरीका है?
कि भाई पहले मेरे को कैपिटल को सेव करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम 100x लेवरेज पे काम करूंगा। मैक्सिमम टारगेट क्या होगा कि भाई मैं पहले 1 लाख तक कैपिटल को ग्रो कर दूं। ठीक है, प्लानिंग समझना, 1 लाख तक कैपिटल को ग्रो कर दूं। 1 लाख ग्रो करने के बाद प्लानिंग क्या बनेगा कि भाई मैं चुपचाप अपना 25,000 विड्रॉ कर दूं। 25,000 की विड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं, विड्रॉ कर दूं। सर 25,000 ही क्यों किया आपने सर? क्योंकि अब मेरे पास कैपिटल कितना बचा, 75,000। अगर मैं धर 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 गिरते भी चले गया ना, जैसे ही 20,000 पे आएगा मैं चैलेंज रोक दूंगा, मैं 20,000 विड्रॉ कर लूंगा, मेरा कैपिटल सेफ हो गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और तो सर पहला 25,000 टारगेट। इमरजेंसी, हाँ हाँ, क्या क्या और क्या 25,000 इमरजेंसी फंड में रह जाएगा। क्या क्या 25,000 मान लीजिए। 50,000 से हम ट्रेड करेंगे 100x लेवरेज हाँ लेके, अगर इसमें हो गया हाँ तो पैसे फिर हाँ। वहां से निकाल लेंगे इमरजेंसी के लिए, अगर हम हमें बाद में जरूरत पड़ता है तो। नहीं, बाद में जरूरत पड़ता है तो नहीं, हर किसी का तरीका अलग होता है। अब मान लो, अब मेरे पास कैपिटल कितना है भाई, अब आप समझो, मेरे पास कैपिटल है 75,000। ठीक है, अब भाई 75,000 से मेरे को तय करना है 5 लाख का जर्नी। ठीक है, 25,000 तो मेरा सेफ हो गया, जो मेरा बिजनेस में लागत लगा था वो आधा सेफ हो चुका है। अब इस 75,000 से मैं क्या प्लानिंग करूंगा, 50,000 प्लस 25,000 है मेरे पास। ठीक है, तो ये 25,000 मेरा सुपर हाई रिस्क होगा। क्या होगा, सुपर हाई रिस्क ट्रेड होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। पहला गोल क्या है? हाँ जी सर। गोल ये तो है ही नहीं कि 50,000 से 5 लाख तक जाना है। गोल तो ये है कि भाई 50,000 से 1 लाख तक जाना है। 1 लाख पे जाने के बाद कैपिटल का कुछ हिस्सा सेव करना है। ठीक है, अब कितना बचा, 50,000 प्लस 25,000। ये 25,000 से मैं हाई रिस्क के ट्रेड लूंगा कि गया तो पूरा 25,000 ना जाए, 20,000 जाए, बस 20,000 जाए। ठीक है, 5,000 अभी भी बचेगा, फिर 55K हुआ। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अगर फिर 55K हो गया, फिर मैं लेवरेज 100x पे आ जाऊंगा। जब जब मेरा कैपिटल 100% ग्रो करेगा, तब तब कुछ विड्रॉ करूंगा। ठीक है, और अपना रिस्क एपेटाइट 200x कर दूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। 50x से जब कैपिटल 1 लाख तक गया, अपन ने क्या किया, अपन ने 25,000 विड्रॉ कर लिया, W फॉर विड्रॉ कर लिया। कैपिटल अब कितना बचा, 75K बचा। ठीक है, 75K का डबल कितना होता है, 150 होता डेढ़ है। लाख 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख तक में गया, मैंने अगेन 50,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मेरा कैपिटल कितना बचा, 1 लाख बचा। 1 लाख का डबल कितना होता है, 2 लाख तक में दो गया, लाख मैं अगेन इसमें से 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, या फिर मान लो मैं इसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, ये 1.5 लाख से 50 लाख एक इधर बचा। ठीक है, अपन मान लेते हैं इसमें से कुछ विड्रॉ कर लेते, चलो 75,000 विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 75K विड्रॉ कर लिए। अब कैपिटल कितना बचा, 1,25,000 रुपया बचा। ठीक है, अब इसको अगेन मेरे को डबल करना है। मैं अगर इसको अगेन डबल करूंगा तो कितना पहुंचेंगे अपन, 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख 2.5 लाख। 2.5 लाख तक पहुंच गए मान लो। ठीक है, अब अगेन भाई अगर 2.5 लाख तक पहुंचे, मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ विड्रॉ करना है। मान लो मैंने इसमें से विड्रॉ कर लिया भाई, 1 लाख रुपया मैंने विड्रॉ कर लिया। अब कैपिटल कितना बचा, 1.5 लाख। अब आप समझ लो गणित कैसा चल रहा, मैं ये नहीं सोच रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई नहीं भाई मैं तो 50,000 से 5 लाख तक ही जाऊंगा, मैं ये बोल रहा हूं क्या, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। भाई मेरे को 50,000 से पहले 1 लाख जाना है। ठीक स्टेप है, बाय स्टेप जाना। फिर 75,000 से 1.5 लाख जाना है, फिर 1 लाख से 1 लाख 2 लाख जाना है, फिर एक इससे इतना जाना है, फिर इससे यहां तक जाना है। अब आपको स्टेप समझ में आ रहा है क्या स्टेप है मेरा? कैलकुलेटेड रिस्क। इसको बोलते हैं ना रिस्क को मैनेज करना। क्या है, चलो देखो क्या हो रहा। 80% ट्रेडर क्या मिस्टेक करते हैं, उनको आर पता है, आर फॉर रिस्क। रिस्क। उनको आर पता है, आर फॉर रिवॉर्ड, बट उनको आर नहीं पता है। और आर क्या है, रिस्क। रिडीम। रिटर्न। रिडीम। आप रिडीम कर ही नहीं रहे हो, आप प्रॉफिट करते चले जाओगे। देखना ऐसा आप भी कर लोगे, आप भी 5,000 के कैपिटल को आप भी 10,000 कर लोगे, बट वो 10,000 से दोबारा जीरो हो जाता है। हम लोग क्या नहीं कर पाते, हम लोग रिडीम नहीं कर पाते। आप रिडीम कर पा रहे हो क्या, आप खुद बताओ, आप कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हो।
तो यहाँ पे आप देखो मेरा रिस्क भी मैनेज हो रहा है, यहाँ पे आप देखो मेरा रिवॉर्ड भी मैनेज हो रहा है, यहाँ पे आप देखो मेरा रिडीम भी होते चले जा रहा है। आया ना? 1.5 लाख से मैं 3 लाख हाँ तक गया, और जब तक से मैं 3 लाख तक पहुंचूंगा तब तक से मेरा कैपिटल कितना सेफ हो गया आप देखो। सेफ कितना हो गया? 25 या 75 150 153 4.5 लाख तो यहीं पे सेफ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। तो गोल कैसा है? गोल आपको समझ में है? क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, गोल समझ में आया? हाँ सर। यस सर। इसको बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग करना ट्रेड का। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं भाई, मैं ये चैलेंज आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं एक्सएनएक्स में विड्रॉ कैपिटल डालूंगा, मैं उसको आईएनआर में करके डालूंगा। ठीक है, मैं वो स्टेप्स का भी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग भी देख लेना। ठीक है भैया एक बार वो और वाला स्क्रीन खोल। ठीक है, 1 मिनट खोल देता हूँ। ठीक है, मैं ये चीज करूंगा। अब भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा अब आदत हो गया बड़े कैपिटल से काम करने का। ये भी हो सकता है भाई कि मैं ये चैलेंज में फेल हो जाऊं, फेल भी होगा तो भी बताऊंगा, पास भी होगा तो भी बताऊंगा। मोटिव क्या है? पहले 50,000 से स्टार्ट करो, पहले छोटा छोटा स्टेप्स लेके एटलीस्ट 50,000 को नेक्स्ट 50,000 तक लेके जाओ। फिर तो मेरा टेंशन तो नहीं रहेगा कि यार कैपिटल चले गया तो क्या होगा। टेंशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फिर उसके बाद उसको मेरे को स्केल करना है। सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो सर आज से स्टार्ट में क्लास मतलब ये कैसे शुरू रेगुलर होगा? कैपिटल, हाँ, जो कैपिटल है पहले मतलब उसको सेव कर लो, पहले सेव कर लो। और अब फिर मैं बोल रहा हूँ ये जो आपके प्रॉफिट है कोर्स उस में पर नहीं कर रहा एक्सप्लोर हूं मैं। करते हैं। ठीक है, मैं आपके ये कोर्स में नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे कम्युनिटी के साथ कर रहा हूँ। जो लोग भी, क्योंकि भाई जिन्होंने भी मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराया उनको भी मेरे से उम्मीद है। ठीक है, अगर अभी तक आप नहीं कराए हो, मेरा कोई भी यूट्यूब के आज वाला यूट्यूब के वीडियो में चले जाना, डेल्टा और एक्सएनएक्स दोनों का लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपन कराइएगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट मैं आपको भी कम्युनिटी में ऐड कर पाऊं, जहां पे ये चीज अपन लाइव रिजल्ट के साथ करने वाले हैं।